परीक्षित जी महाराज को जब राज्य दे रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज ने, तो उनको 3 सूत्र बताए थे जीवन के। और ये 3 सूत्र केवल परीक्षित के लिए नहीं है। इस 3 सूत्र को अगर हम भी अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। वो 3 सूत्र क्या थे? पहला सूत्र, आप सभी प्रण लीजिए कि आज से अपने जीवन में ये 3 सूत्र को लेकर के जब तक जीवन रहेगा चलेंगे। पहला सूत्र युधिष्ठिर कहते हैं कि हे परीक्षित, पूरे जीवन में यह कंठस्थ रखना, याद रखना कि आंखों के सामने यदि आपके पाप हो रहा है तो उसे कभी देखना मत। कभी कभी होता है ना कि हमारे सामने कोई व्यक्ति किसी को कष्ट दे रहा है या किसी भी प्रकार का पाप हो रहा है, तो आज का तो समय बड़ा ही खराब है। कोई व्यक्ति जमीन पे पड़ा हुआ मर रहा है तड़प तड़प के, और हम लोग तो केवल फोटो वीडियो में ही मस्त रहते हैं। कोई उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं है, बस ये होता है भाई फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। अरे आपकी मानवता कहाँ चली गई? सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, चिकित्सक के पास ले जाओ, उसकी चिकित्सा हो, उसको आराम मिले। लेकिन हमारी मानवता समाप्त हो चुकी है। तो पहला सूत्र है कि कभी भी अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो उसका विरोध करिए, और अगर आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो नेत्र बंद करिए और वहाँ से चले जाइए। ये सूत्र कहता है। दूसरा है कि पूरे जीवन किसी से हमारी कितनी भी शत्रुता क्यों ना हो जाए, यदि शत्रु आकर के हमारे चरणों में गिर जाता है, पराजित हो करके हमारी शरण में आ जाता है, तो शरण में आए हुए शत्रु का भी कभी अहित नहीं करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। और तीसरा सूत्र बताया कि आपके घर में कभी भी अतिथि आए तो उनका बड़े खुशी मन से स्वागत करना चाहिए, चाहे वो फ़ोन करके आए हों या बिना फ़ोन किए ही आपके यहाँ आ गए हों। कभी कभी होता है ना कि पहले तो अतिथि आते थे, अब तो पहले से ही बता देते हैं कि भाई आपके पास कब समय है, मुझे बताइए, मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ। अब तो अतिथि वाला कोई सिस्टम ही नहीं रहा, सब बदल गया। तो यदि बिना बताए कोई अतिथि आपके यहाँ आता है तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अरे आ गया, अब इसके लिए भी चाय बनानी पड़ेगी, अब इसके लिए भी नाश्ता बनाना पड़ेगा, कौन इसके लिए भोजन बनाएगा, और पता नहीं कब तक रुकेगा ये भी नहीं पता। हे भगवान, कितनी जल्दी चला जाए। और कुछ माताएं तो इतना बुरा सा मुँह बनाती हैं कि उस बेचारे को शर्म आ जाती है कि मैं आया ही क्यों यहाँ पे। तो ये 3 सूत्र हैं। जिस गृहस्थ ने इन 3 सूत्रों का अपने जीवन में उतार लिया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी असफल नहीं हो सकता। परीक्षित जी महाराज ने डांट करके पूछा कि तू है कौन? तो तलवार निकाल लिया परीक्षित जी महाराज ने, कहा तेरा वध कर दूंगा। और जैसे ही कहा कि मैं तेरा वध कर दूंगा, वह दुष्ट मनुष्य जा करके परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्योंकि शरण में आ गया है और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसका वध नहीं करना है, इसलिए परीक्षित जी महाराज ने अपनी तलवार को रख दिया बगल में। और कहते हैं कौन है तू? तो कहता है महाराज मैं कलियुग हूँ साक्षात। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में तू आया क्यों? आपको पता है कि मेरे राज्य में धर्म कर्म होता है, कोई पाप नहीं होता, कैसे आ गया? कलियुग कहता है प्रभु किधर जाऊं मैं, जहाँ जाता हूँ वहीं आप धनुष कमान लिए खड़े मिलते हैं, मैं किधर जाऊं? मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज ने गौ माता से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, आपकी बातों को सुन करके मैं जान गया हूँ
कि आप साक्षात पृथ्वी हैं और आप साक्षात धर्म हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा स्थान तो दे दूं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। तो कलयुग कहता है कि देखिए, कमियों की तो मैं खान हूं, मेरे अंदर केवल कमियां ही कमियां हैं, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छाई भी है। क्या है? बोले प्रभु, जब मेरा समय आएगा, अर्थात जब कलयुग आएगा, तो किसी को बहुत ज़्यादा जब तब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही सबका उद्धार हो जाएगा। बस यही एक कारण था कि परीक्षित जी महाराज रीझ गए और कलयुग को 4 स्थान प्रदान कर दिया। अब हम कहते हैं ना कि देखो भाई, ये तो कलयुग आ गया है, अब तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है, कहीं कुछ होता है, अरे ये तो कलयुग है। तो देखो भाई, कलयुग आ तो गया है, लेकिन कलयुग के लिए भी भगवान ने स्थान बनाया है कि किन किन स्थानों पे कलयुग रहता है। तो कहते हैं कि प्रभु, ये कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? तो कहते हैं द्वितम पानम स्त्रियः सूना। सबसे पहली जगह जहाँ पे जुआ खेला जाता है, वहाँ पे कलयुग जाके साक्षात निवास करता है। क्या यहाँ भी होता है वो खेल? होता है? होता है कि नहीं? होता है तो हाथ उठाएंगे। होता है। तो जितने लोग भी जुआ खेलते हैं ना यहाँ पे, अगर वो हैं तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप जुआ खेलते हो ना, तो वहाँ पे साक्षात कलयुग आके आपके सर पे बैठता है, फिर आपसे उल्टे सीधे काम ही कराएगा वो। दूसरा स्थान दिया जहाँ पे मदिरा पान होता है, जो लोग शराब पीते हैं। क्यों? यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई मदिरा पान करता होगा। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं? अरे बताएंगे, हमें पता नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या यहाँ मदिरा पान लोग करते हैं? हाथ उठाएंगे। करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे कोई भगत बैठे हैं जो रोज अमृत पान करते हैं जा कर के, तो उनसे मेरा एक ही कहना है, प्रभु ये जो आप रोज विषैला अमृत पी रहे हो, इसको बंद कर दीजिए। ये आपके शरीर के लिए भी घातक है, आपके परिवार के लिए भी घातक है, और आपके सर पे साक्षात कलयुग महाराज आके विराजित होते हैं। तीसरा स्थान जहाँ पे दुराचार होता है, वहाँ पे कलयुग जाके साक्षात बैठ जाते हैं। और चौथा स्थान है जहाँ पे जीव हिंसा होती है, जो लोग मांस खाते हैं, जिनके यहाँ जीवों को मार करके अपनी जीभ के स्वाद के लिए पका के खाते हैं, वहाँ पे कलयुग बैठता है जाके। याद रखना, 4 स्थान परीक्षित जी महाराज ने दिया कि जाओ कलयुग तुम निवास करो। कलयुग ने कहा प्रभु कोई एक अच्छा कमरा दे दो, जैसा मैं वैसा कमरा आपने दे दिया, कोई एक अच्छा कमरा दीजिए जहाँ मैं सुकून से रह सकूं महाराज। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि अपनी इच्छा से मांग लो, तुम्हें 5वां स्थान कहाँ चाहिए? तो कलयुग ने 5वां स्थान स्वर्ण में, सोने में मांगा। स्वर्ण, सोना आप लोग समझ रहे हैं ना, स्वर्ण। कलयुग ने कहा कि मुझे सोने में स्थान दे दीजिए। अब शास्त्र कहता है कि भाई धातुओं में भगवान क्या है? भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, और जब स्वर्ण में भगवान का स्थान है तो कलयुग तो जा नहीं सकता। तो याद रखना, किसी का गहना चुरा के आप धारण करोगे तो उसमें कलयुग ही आके बैठेगा मैया, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, उस हर चीज में कलयुग का निवास होगा जो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके आप नहीं धारण करोगे। इसलिए कोई भी वस्तु स्थिति हो तो उसे सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में अर्पित करो कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, पहले आप इसको ग्रहण कीजिए, फिर मैं इसको धारण करूंगी। भोग लगाना चाहिए भगवान को। दे दिया स्थान।
इसके बाद परीक्षित जी महाराज अपने महल को वापस आते हैं।